अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम अपनी दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल का। तो इसमें हमने पहले डिस्कस किया था पार्ट वन में हाइड्रोजन की जो रिजेम्बलेंस है, कंपैरिजन है अल्कली मेटल्स के साथ, और अब हम कंपैरिजन इसका पढ़ेंगे कार्बन फैमिली और हेलोजेंस के साथ। अब हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ रिजेंबल या कार्बन फैमिली के साथ रिजेंबल इस तरह करता है कि हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल है ना, दैट इज हाफ फिल्ड। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का वैलेंस जो शेल है वो के शेल है। अब हमें ये भी पता है कि के शेल के अंदर मैक्सिमम अकोमोडेशन पावर जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो है 2, यानी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते। अब जब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जा नहीं सकते और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल यानी के शेल है वो हाफ फिल्ड है, यानी 50% फिल्ड है, क्योंकि मैक्सिमम कैपेबिलिटी 2 की है, तो 2 का हाफ जो है वो 1 होगा। ठीक है। सिमिलर वे में जो कार्बन फैमिली के मेंबर्स हैं, अब हर एक एटम के लिए जरूरी है कि वो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करे। अब रिक्वायरमेंट 8 की है सिवाय के शेल के, लेकिन कार्बन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी जो मतलब आखिरी शेल है उसके अंदर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यानी 8 का हाफ आता है। तो एक सिमिलरिटी ये हुई कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल हाफ फिल्ड है और कार्बन फैमिली का वैलेंस शेल भी हाफ फिल्ड है। और दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज जो हैं हाइड्रोजन की, वो रिजेंबल करती हैं कार्बन फैमिली के साथ। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की खासियत, तो ये जो वैल्यूज हैं थर्मोडायनामिक, ये दोनों रिजेंबल करती हैं कार्बन फैमिली के साथ हाइड्रोजन की। तो दोनों में दो सिमिलरिटीज हुई, एक तो दोनों हाफ फिल्ड हैं, दोनों के वैलेंस शेल हाफ फिल्ड हैं, और दूसरी ये सिमिलरिटी हुई तो कि कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की वैल्यूज एक दूसरे के साथ मिलती हैं। अब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी एक है, इसका मतलब हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा। और जबकि कार्बन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी वैलेंसी एक नहीं बल्कि 4 है, वैलेंसी टेट्रा वैलेंट्स हैं, यानी कार्बन फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो 4 बॉन्ड्स बनाएंगे। तो कितना डिफरेंस है कि हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है और कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो उनको एक ग्रुप में नहीं रखा जा सकता। दूसरा कि वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज के शेल। अब हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल है वो के शेल है, जबकि कार्बन फैमिली के किसी भी मेंबर का वैलेंस शेल के शेल नहीं है। ये असल में इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन के शेल लिखने से यहाँ पे एक हिंट के लिए लिखा है कि हमें पता है कि के शेल के अंदर जो ऑर्बिटल होता है वो होता है एस ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल में ही आता है, कभी भी पी ऑर्बिटल तक नहीं जाता। यानी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल के अंदर ही फिलअप करेगा, जबकि कार्बन फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो एस ऑर्बिटल में भी अकोमोडेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को और पी ऑर्बिटल में भी अकोमोडेट करते हैं, और यही वजह है उनमें डिफरेंस होने की। ठीक है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि हाइड्रोजन एक गैस है, जबकि कार्बन फैमिली के मेंबर्स जो हैं दे आर सॉलिड्स, वो सॉलिड्स हैं। ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपैरिजन विथ हेलोजेंस। अब हेलोजेंस जो हैं उनके साथ हाइड्रोजन रिजेंबल किस तरह करता है, उसमें पहली पॉइंट है कि दोनों नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, हेलोजेंस भी नॉन मेटल्स हैं। दूसरी पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन और हेलोजेंस दोनों नेगेटिव आयन यानी एनॉइन बनाते हैं, जैसे यहाँ लिखा है फॉर्म्स एच नेगेटिव आयन। वो कैसे बनाते हैं कि जब भी हाइड्रोजन या हेलोजेंस किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ, जैसे सोडियम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, 1A ग्रुप के और 2A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उनको कहा जाता है जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज करते हैं। जब भी उनके साथ हाइड्रोजन और हेलोजेंस बॉन्ड बनाएंगे तो नतीजे में ये होगा कि ये उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और एनाइन बनाएंगे, जैसे सोडियम हाइड्राइड और ये यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ये दोनों एक जैसे हैं। और तीसरी कंपैरिजन ये है कि हाइड्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम्स पे मुश्तमिल हो, जैसे H2 हो गया। और सिमिलरली हेलोजेंस भी इसी तरह मिलते हैं F2 और Cl2 के फॉर्म में। अब डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स
पे एक बात हम रिकॉल कर लें कि हमने पहले पढ़ा था मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के टाइप्स। एक होते हैं मोनो एटॉमिक, दूसरे होते हैं मल्टी एटॉमिक। मोनो एटॉमिक में सिर्फ एक एटम पे मुश्तमिल होने वाले मॉलिक्यूल्स वो हैं 8 ग्रुप के एलिमेंट्स, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया। और कुछ हैं जिनमें एक से ज्यादा के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो है डायटॉमिक, जैसे ये हो गया, या ट्राइएटॉमिक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये मल्टी एटॉमिक में आते हैं। अब ये तो हो गई इनमें सिमिलरिटी कौन सी, के दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों एनाइंस बनाते हैं और सबके सब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलते हैं। अब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? पहला डिफरेंसेस जो है वो ये है कि हेलोजेंस के जो एनाइंस हैं वो हाइड्रेटेड होते हैं और सोल्यूशन में अपने एनाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपको याद होगा एनाइन कहते हैं नेगेटिव आयन को। अब हेलोजेंस जो हैं वो एनायोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सोल्यूशन में, जबकि हाइड्रोजन है जो है वो अपने एनायोनिक फॉर्म में वाटर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो स्टेबल नहीं रह सकता। अब जब भी वाटर के अंदर H नेगेटिव आयन जाएगा तो वो वहां पे जाकर अपने H नेगेटिव फॉर्म में स्टेबल नहीं रह सकेगा और कन्वर्ट हो जाएगा H2 गैस में। जबकि हेलोजेंस जैसे क्लोराइड हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो ये जो है मॉलिक्यूल, ये जो सोल्यूशन फॉर्म में जब जाएंगे, वाटर में जाएंगे, तो वहां पे जाकर ये क्या करेंगे, मतलब अपने असल यानी एनायोनिक फॉर्म, आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है दैट इज मच लेस देन हेलोजन, हेलोजेंस की निस्बत में बहुत बहुत ज्यादा कम है। अब जब इतना डिफरेंस है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज में, तो फिर आप अंदाजा लगा लें। और दूसरी बात हमने पहले पढ़ी थी कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिजेंबल करती है कार्बन फैमिली के साथ। अब यही वजह है कि हाइड्रोजन को हम किसी भी जगह पे पीरियोडिक टेबल में कोई एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं रख सकते और इसे ऊपर रखा गया है, और इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है कि किस जगह पे हाइड्रोजन की पोजीशन बनाई जाए। थैंक यू।